नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावलियाँ और उनके अर्थ की सीरीज चल रही थी, जिसमें 5 भाग हमने देख लिए थे और आज ये रहेगा भाग 6। जिसने 5 भाग नहीं देखे, वो 5 भाग को देख लें। यहाँ से डेफ़िनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और आपने हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, व्यक्तिक सहायक का, उसमें देखा होगा आपने कि जो पूछा गया कि रणसिंगा है, जो वीर रस को उत्पन्न करता है, वो देखिएगा इसी बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। मैं भी आपको उसका प्रूफ़ दिखाता हूँ। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए कि अगली बार कुछ और पूछेगा आयोग। तो आप इन सीरीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो, भाग नंबर 6। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो बजाना तक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। बजाना यानी कि ढोल यंत्र, ढोल और दमाऊँ, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज रहेगा वार्ता। अब वार्ता क्या होता है? वार्ता होता है किसी पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्र की गाथा को क्या बोलते हैं हम? वार्ता बोलते हैं। अगला है वास्तुक। जो वास्तुक है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा मकान की नींव। पूजन करते समय नींव पर रखा गया जो पत्थर होता है, उसी को बोलते हैं हम वास्तुक। मतलब हम कोई मकान बना रहे हैं, जब हम उसकी नींव रखेंगे, जो पहला पत्थर रखा जाएगा, उसी को बोलेंगे हम वास्तुक। अगला है बिनाई। बिनाई क्या होता है? बिनाई होता है लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र, जिसे महिलाएं अपने दोनों सिरों को, मतलब धातु के दोनों सिरों को अपने दांतों में दबाकर बजाती हैं, उसी को बोलते हैं हम वीणाई। यानी कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है वीणाई। अगला है बेल छोड़न। तो बेल छोड़न है, ये क्या है? ये है हमारी किसी की मृत्यु के शोक में परिजनों द्वारा अंत्येष्टि की सायंकाल का भोजन त्यागना। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो परिजन है वो एक समय भोजन करते हैं, मतलब एक समय भोजन करते हैं। अगर वो शाम के समय का भोजन त्यागते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम बेल छोड़न। अगला है भंकोर। भंकोर क्या है? भंकोर है हमारा वह तांबे का बना हुआ तथा तुरी की तरह का वाद्य है। इसे मुँहों से फूंक कर बजाया जाता है। ज्यों-ज्यों इसकी लंबाई बढ़ती है, आगे से यह चौड़ा होता जाता है। ये है भंकोर। ठीक हो गया? भंकोर यानी कि क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला है भगवाड़ी। जो भगवाड़ी है, यह है हमारा घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटा। ये है हमारी भगवाड़ी। अगला हमारा भैलू या भैला खिलन। भैलू या भैला खिलन, ये दीपावली के समय खेला जाता है। मतलब चीड़, रिंगाल, तिल आदि की शीघ्र जलने वाली जो लकड़ी का गट्ठर, जिसे दीपावली के अवसर पर जलाकर घुमाया जाता है, उसी को बोलते हैं भैला खेलन। अगला है मंडाण। जो मंडाण है, यह होता है हमारा कुछ दिनों तक चलने वाला देव पूजन, जिसमें नृत्य भी हो, वही होता है हमारा मंडाण। अगला है हमारा मकरयाण। मकरयाण क्या होता है? मकरयाण होता है हमारा माघ संक्रांति को मनाया जाने वाला त्यौहार, जिसमें जिसे उत्तरायण या चुनिया या खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं। इनकी मकर संक्रांति, मकरयाण। अगला शब्द है मुंडित। मुंडित क्या होता है? मुंडित होता है किसी की मृत्यु पर सिर के बाल कटवाने वाले के परिवार का पुरुष, यानी कि शोक मनाना। मतलब अगर किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो परिवार वाले हैं, वो अपने सर के बाल कटाते हैं, उसी को बोलते हैं मुंडित। अगला है मुख जतरा। जो मुख जतरा है, यह होता है मरणासन्न व्यक्ति की अंतिम दर्शन। अगर कोई मरने वाला हो रहा है व्यक्ति, तो आप उसके अंतिम दर्शन करते हो, उसको बोलते हैं मुख जतरा। अगला है मोड़खा। जो मोड़खा है, यह होता है हमारा चौड़े पत्तों का बना छाता, उसे बोलते हैं मोड़खा। अगला जो शब्द है, ये है हमारा मोर खादरू। जो मोर खादरू है, ये क्या होता है? ये होता है मकान की दीवार पर बना आला, जिसमें मधुमक्खियाँ पाली जाती है, उसी बोलते हैं मोर खादरू। अगला जो शब्द है, ये है हमारे मोलार्थ। जो मोलार्थ है, यह है खेतों में सामूहिक रूप से गोबर डालने का कार्य, उससे होता है मोलार्थ। अक्सर ये महिलाओं द्वारा ही होता है। महिलाएं आपस में करती हैं, मतलब एक दिन एक के खेत में डालेंगे, दूसरे दिन दूसरे के खेत में, यानी कि मोलार्थ। अगला है
मयलाग। जो मयलाग है ये होता है देव पूजन या सामूहिक कार्य में प्रति परिवार आने वाला जो अंश होता है उसको होता है मलयान। अगर हम कोई सामूहिक कार्य कर रहे हैं या देव पूजन कर रहे हैं जिसमें जितने भी परिवार हैं मिक्स करके जो कार्य होता है उसमें एक परिवार के कितना खर्च आ रहा है उसमें डिवाइड होगा, तो वही जो एक का हिस्सा बैठेगा वो होता है हमारा मलयाग, मयलाग। अगला है यकास। जो यकास है ये होता है हमारा कार्तिक की एकादशी की तिथि को मनाए जाने वाली जो दीपावली होती है, इसी को बुढ़ दीपावली भी बोला जाता है और इगास भी बोला जाता है। इगास, बुढ़ दीपावली और इकार ये सब एक ही है। अगला है रड़ा घुस्सी। जो रड़ा घुस्सी है ये क्या होते हैं, ये होते हैं फिसलन वाला ऐसा ढलुआ पत्थर जिसमें जिसकी ऊपरी सिरे पर बच्चे फिसलते हुए नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं रड़ा घुस्सी। अगला शब्द है रणमणि। रणमणि क्या होता है, रणमणि होता है हमारा विवाह की वेदना और मिलन की कल्पना के साथ आने वाला प्रियजनों की याद, उसको बोलते हैं रणमणि। अगला है रणसिंगा। ये रणसिंगा देखा होगा आपने, ये हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम हुआ था, जो स्टेनो का एग्जाम कराया गया था यूके SSC के द्वारा, उसमें पूछा गया था ना कि वीर रस को कौन उत्पन्न करता है। देखिए यहीं से पूछा गया क्वेश्चन है रणसिंगा। आप इन सीरीजों को जरूर फॉलो कीजिए, यहाँ से डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ये है रणसिंगा। रणसिंगा क्या होता है, यह तांबे की धातु से बना वीर रस का संचार करने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसी को बोलते हैं हम रणसिंगा। देखिए अगला है रांसा। जो रांसा है ये क्या होता है, ये होता है देव पूजन में गाए जाने वाले गीत जिसको गाने से देव आवेश में आते हैं, उसको बोलते हैं हम रांसा। अगला है रमोड़ी। जो रेमोड़ी है ये होता है राई या पालक के कोमल पत्तों को मोड़कर बना जो सलाद होता है उसको बोलते हैं हम रेमोड़ी। अगला है लटांग। जो लटांग है ये होता है हल्की सी मानसिक विकलांगता, लटांग। अगला शब्द है यह है लमडालू। जो लमडाल है ये क्या होता है हमारा, ये होता है शारीरिक श्रम से जी चुराने वाला, जो शारीरिक श्रम से जी चुराने वाला यानी कि कामचोर, उसी को बोलते हैं हम लमडाल। अगला जो शब्द है ये है हम लालू। जो लालू है ये क्या होता है, ये होता है घंटी के बीच में लटका हुआ धातु जिससे घंटी जो आपस में घंटी पे टकराती है तो आवाज़ आती है, वही होता है हमारा लालू। यानी कि इस टाइप की जो घंटी होती है उसके अंदर एक छोटा सा लटका होता है, आपस में ऐसे टकराता है तो घंटी बजती है, उसी को बोलते हैं हम लालू। अगला है अगला शब्द है हमारा लिंगवास। लिंगवास क्या होता है, ये होता है किसी की मृत्यु के 13वें दिन नदी किनारे का पत्थर लाकर पितर कुड़ी में पितर के प्रतीक के रूप में स्थापित करना, यानी कि क्या कहलाता है वो लिंग स्थापना कहलाता है, यानी कि 13वें दिन स्थापित किया जाता है। अगला है लीचाड़। जो लीचाड़ है ये क्या होता है, ये होता है मिट्टी के गीले फर्श पर चलने से बने पैरों के निशान, उसे ही बोलता हूँ लीचाड़। अगला है लोणथरा। जो लोणथरा है ये क्या होता है, लोणथरा वह होता है जब वह स्थान जहाँ पर जानवरों को नमक चटाया जाता है वो उसका लोणथरा, यानी कि जब ऊंचे ऊंचे बुग्यालों में जब हम जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो बकरियां चराने या भेड़ चराने जाते थे तो एक पत्थर पे नमक डालते थे और उसको जानवर खाते थे, उसी को बोला जाता है लोणथरा। अगला है हमारा अगला शब्द है सारू पूजन। जो सारू पूजन है ये क्या होता है, ये होता है हमारा गांव की आपत्ति विपत्ति दूर करने के लिए संपूर्ण गांव द्वारा की जाने वाली तांत्रिक पूजा जिसमें गांव की सीमा पर बकरी घुमाकर बलि दी जाती है, उसी को बोलते हैं सारू पूजन। अगला है हमारा सेल पाती। ये जो सेल पाती है ये क्या होती है हमारी, ये होती है एक नंदा उत्सव जिसमें केले और कुंजड़ा से नंदा की आकृति बनाकर उसका श्रृंगार करके जागर गाते हुए उसे नचाया जाता है, उसे बोलते हैं हम सेल पाती। अगला है हेली। हेली क्या होता है, हेली होता है हमारा शव यात्रा में सामूहिक रूप से ऊंचे स्वरों में प्रकट किए जाने वाला दुख। गढ़वाल में यह परंपरा थी कि शव यात्रा के समय लोग ऊंचे स्वरों में मरने वाले के साथ अपना रिश्ता पुकार कर
दुख व्यक्त करते थे। जैसे हे मेरे दादा, हे मेरे जो भी हैं उसके परिवार, उनका नाम पुकार कर ये व्यथा व्यतीत की जाती थी। सभी एक साथ बोलते थे तथा आगे अपना-अपना नाता पुकारते थे। जैसे किसी के पापा हैं, किसी के मम्मी है, जो भी है वो अपना रिश्ता बताएँगे। उसी प्रकार उसी को बोला जाता है हेली। और यह जो प्रथा है ये अब समाप्त हो गई है। तो ये हमने गढ़वाली जितने भी शब्दावलियाँ हैं ये हमने देख लिए हैं। और अब हम इसी सीरीज में आगे चलते हुए क्या देखेंगे, हम देखेंगे अब इसका जो नेक्स्ट भाग आएगा जिसमें है जाड़ और तछोड़िया। इनकी हम शब्दावलियाँ देखेंगे, यानी कि जाड़ भोटिया की शब्दावलियाँ को हम देखेंगे इसमें। तो इससे कि आगे वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धीरे-धीरे जैसे हमने कुमाऊनी की कंप्लीट कर ली है, गढ़वाली की कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हम जाड़ की कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आएगी हमारी जौनसारी शब्दावलियाँ। पेपर तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम सारी शब्दावलियाँ हम देख लें। तो अगर और संडे को मैं आपको एक आवश्यक सूचना ये है कि संडे को जो हमारी है ये मॉडल पेपर 4 आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मॉडल पेपर यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर आधारित पूरा बनाया गया है। इसको आप फॉलो कीजिए, जिसमें मैंने गीत भी ऐड किए हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली एग्ज़ाम देखा होगा, उसमें गीत भी पूछे जा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अपना स्कोर उसमें आप ज़रूर बताएँ। संडे को 8:30 बजे तकरीबन शाम को वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तो धन्यवाद।